स्मार्ट सिटी कहते हुए हमने 4 अरब रुपए यानी 400 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए कुछ ऐसे खर्च कर दिए हैं। सिर्फ ये सुनो में बताना, आपको लग रहा है 4 अरब करनाल में लग गए और छाती पीट पीट के शहर कह रहे हैं कि जी देखो मैं कितना स्मार्ट हो गया। देखो 4 अरब मतलब इतना तो दिख जाता है, नया इंद्रप्रस्थ बस जाता है, ऐसी बात नहीं है। बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था कि 200 मीटर की एक सड़क बता दो जिसमें गड्ढा ना हो। तो बताया था कोई? तो मैं उस दिन ना घूमा खूब, 15 किलोमीटर घुरा, कम से कम 1500 गड्ढे मिले 15 किलोमीटर के अंदर। ये तो 4 अरब रुपए अभी तक खर्च हो गए हैं, क्योंकि कोई विजन नहीं है, कोई टेंडर नहीं है, कोई वेंडर नहीं है। सुबह से शाम तक लूट मार कसोट चोरी डकैती जो कुछ कर सकते सब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। अगर करनाल की बात करें तो करनाल को CM सिटी कहा जाता है, स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और अगर स्मार्ट सिटी की बात कर ले तो स्मार्ट सिटी ने आज तक आधिकारिक तौर पर करनाल के अंदर लगभग 4 अरब रुपया यानी लगभग 400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, पैसे के आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। डेवलपमेंट के आंकड़े आपके सामने हैं। करनाल का सेक्टर 13 का एक पार्क जिसे श्यामल सेन पार्क के नाम से जाना जाता है, यहाँ की ये टाइलें उखड़ी हुई हैं। ये टाइलें उखाड़कर यहाँ पर अब नई टाइलें लगाई जानी है। आखिर अच्छी तरह से जो लगी हुई टाइलें हैं इनको 2 महीने पहले क्यों उखाड़ा गया? एक एक टाइल का जो काम है वो आप देख सकते हैं कि शानदार दिखने वाली टाइल, जिसका आगे से पीछे से कुछ भी घिसा नहीं है। ये देखिए, इस टाइल का कुछ भी घिसा नहीं है, यानी ये इसके ऊपर लोग ढंग से अभी चले भी नहीं है। कुछ ही महीने पहले ये टाइल लगाई गई थी, लेकिन अब इन टाइलों को यहाँ से उखाड़ दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो लेवल है वो बराबर किया जाएगा 2 जो पाथ है उनको मिलाने के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि किए हुए काम को उखाड़कर इस तरह से काम बार बार क्यों किए जा रहे हैं? करनाल की सड़कों के हालात आपके सामने हैं। स्मार्ट सिटी ने जो लाइटें बनाई उनके हालात आपके सामने हैं। स्मार्ट सिटी ने जो पार्क बनाए, नगर निगम ने जो पार्क बनाए, उनके डेवलपमेंट क्या हाल है वो आपके सामने है। लेकिन बावजूद इसके जो नगर निगम है आम लोगों के पैसे को किस तरह से वेस्ट कर रहा है, आम लोगों के नहीं लोन के पैसे को, क्योंकि इस समय हरियाणा के ऊपर लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। और आप देख सकते हैं कि सारी तरफ जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जिस भी टाइल को आप उठाएंगे उसका कुछ भी घिसा नहीं हुआ है। लेकिन ये टाइलें उखाड़कर अब यहाँ पर नई टाइलें लगाई जानी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं और इस वार्ड के जो MC हैं, पार्षद हैं वीर विक्रम कुमार, वो भी हैं। सबसे पहले राजेश शर्मा जी से बात कर लेते हैं। शर्मा जी, इस टाइल की यानी क्या घिसाई हुई है, क्या उखड़ गया है, कितनी टाइल ये क्रैक है? अगर इसका लेवल थोड़ा ऊंचा भी करना था यही टाइल लगा देते। 2 महीने पहले ये काम शुरू हुआ था, उखाड़ने के बाद ठेकेदार अफसर सब भाग गए। ये कैसी डेवलपमेंट है जो 400 करोड़ रुपया करनाल में अभी तक इस पे खर्च हो चुका है स्मार्ट सिटी का? IBN 24 के सभी फॉलोअर्स दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। अपनी तरफ से सब ड्रामेबाजी चल रही है यहाँ पर। ये जो टाइलें हैं आपने जो अभी हाथ में उठा के दिखाई हैं, इन टाइलों का कम से कम 20 साल कुछ नहीं बिगड़ना था, 20 साल कुछ नहीं बिगड़ना था। और ये सिर्फ 6 या 8 महीने पहले लगाई गई थी। अब ये पता लग रहा है कि इन सबको उखाड़ के यहाँ पर ये रंगीन दूसरी वाली टाइल्स लगाई जाएंगी। मेरे को तो सिस्टम नगर निगम का समझ नहीं आ रहा है कि क्या सिस्टम चल रहा है उनका। रीलेइंग के नाम पर इतना गदर हो रहा है सारे करनाल में। किसी भी गली की 2 अगर टाइलें नीचे बैठ जाती है ना, किसी कारण से भी बैठ जाए, उस सारी गली को बदल देंगे ये। और जो सड़कें टूटी हुई हैं पूरे शहर की, सर हम पिछले 1-1.5 साल से यहाँ ग्रीन बेल्ट में जॉगिंग ट्रैक है जो स्मार्ट सिटी के ठेकेदारों ने काम करते हुए तोड़ दिया था। उसके लिए हम चीख चीख के मतलब दुखी हो गए हैं। वहाँ पे बुजुर्ग भी, बच्चे भी, महिलाएं भी सारे गिरते हैं हर रोज़। वो तो बदली नहीं गई है, यहाँ पर ये उठा के ये बदल रहे हैं। और दूसरी बात ये, इसमें इतनी सारी कनेक्टिविटी बना दी गई है। ये पार्क तो कहीं छोड़ा ही नहीं, ये तो सांप सीढ़ी पार्क बना दिया इन्होंने। पैदल चलने लायक मतलब पैसे की इतनी वेस्टेज क्यों हो रही है? नए कमिश्नर साहब आए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि रीलाइंग का अगर कोई भी ठेका करनाल में दोबारा दिया जाए तो पहले या तो आप खुद विजिट करें या एक्शन की रिपोर्ट लगवाएं कि वहां पे ज़रूरत है कि नहीं है। ये पैसे का बर्बादी क्यों हो रही है? इतनी ज़्यादा पैसे की बर्बादी, बड़ी भारी पैसे की बर्बादी। ये बताओ, यानी देखो जितने व्यूअर हैं सारे, सबकी आंखें बिल्कुल ठीक काम करती होंगी। ये देखिए, इस स्टाइल को देखिए, क्या इस स्टाइल का कुछ यानी कि बिगड़ा हुआ है? क्या इस स्टाइल को बदले जाने की ज़रूरत है? और अभी जो पार्षद है, पार्षद से एक बार बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, आखिर उन्होंने ये काम क्यों करवाया। शायद नाराज़ होकर देखिए दूर खड़े हो गए हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं।
वीर विक्रम जी, आपके वार्ड की जो जनता है वो वहाँ पे खबर करवा रही है, आप यहाँ कोने पे खड़े हो, पहले ये बताओ नाराज हो गए? ना आपसे नाराज क्यों हो सकता हूँ, और ना मैं जनता से नाराज, और मैं तो पब्लिक के बीच में वैसे ही रहने वाला हूँ। और हमेशा जो जनहित के मुद्दे हैं वो चाहे मतलब जिस तरह की भी हो, उसको पूरी मतलब प्रखरता से उजागर करते हैं। अब जिस तरह से ये जो टाइल है, ये पाथ है सर, क्या 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 इसकी गुस्ताखी क्या हुई इस पार्क से? कुछ नहीं हुई, ये टाइल पाथ जो था नीचा बना हुआ था, यहीं के लोगों ने हमें पब्लिक ने आगे कहा था कि जब बरसात का पानी आता है तो ये भी नीचे दब जाता है, और हम पानी में ये जिम करने आते हैं, योगा करने आते हैं, तो योगा में कनेक्टिविटी थी, तो लोगों के कहने पे ये कनेक्टिविटी तैयार कर रहे थे और इसी को हम ऊपर उठा सकते थे, इसी को ऊपर हाँ, इसी को ऊपर उठा सकते थे। ये बताओ सर, ये पहले ये बताओ, इस टाइल का कुछ घिसा हुआ है सर? आपने लगवाई थी ना ये टाइल? हमने ही लगाई थी। और कितने टाइम पहले? अभी मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल पहले। तो ये तब क्यों नहीं ऊंचा उठाया सर? ये तब भी ऐसे ऊंचा उठ जाता तो दिक्कत क्या थी? मैं यही चीज करता हूँ, ये चीज किसने देखनी होती? जेई ने और एक्शन ने, जो अधिकारियों ने देखनी होती। हमने तो जो पब्लिक की डिमांड है वो जाके लिखवा दी, उसके बाद काम करवाना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसका किस तरह उसका लेवल करना है, वो ठेकेदार और जेई और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। आप भी तो एमसी हो ना सर, जिम्मेवारी तो आपकी भी होगी, भी आपने नहीं देखा? हम तो देख ही रहे हैं, सारा देख ही रहे हैं। और उस टाइम भी कहा था, और अब भी जब पानी भरा था तो तब भी कहा था कि पानी भरता है, इसको लेवल को ऊपर उठाया जाए, ठीक किया जाए। उसी लेवल को उठाने के लिए ये सारा फुटपाथ बना। सर लेवल उठाती है, टाइलें बदलने की जरूरत क्या पड़ी? इसका बेचारी का मैं देख रहा हूँ, इसमें तो कुछ घिसा ही नहीं है, स्क्रैच तक नहीं है इसके ऊपर। टाइल यही लग सकती थी, और इसी के ऊपर ये अब प्रशासन से पूछो ना आप। सर आप एमसी हो, आपके वार्ड में काम हो रहा है, पहले तो आपने पूछना था। उसके बाद फिर जब लोगों ने कहा कि बाकी सारे फुटपाथ में चेक टाइल लगी हुई है, इस टाइल को कहीं और शिफ्ट करा के यहाँ पे चेक टाइल, क्योंकि 2 ही फुटपाथ बनने छोटे, कि एक जैसी इसकी मतलब हो जाएगा जब सारा वार्ड चेक टाइल। बात बताओ, मेरे घर में अगर मान लो इटालियन मार्बल लग रहा है और मैं देखूं कि मैं ऊपर वाला मकान बना रहा हूँ, जरूरी थोड़ी है इटालियन ही लगाना है, उस पर टाइल लग सकती है, उस पर फर्श बन सकता है, जो बाहर का रैंप होता है वो तो, यानी हर चीज आपने ये देखना ना, ये सरकारी पैसा है, लोन का पैसा है, आप एमसी हो, लोग तो आपसे पूछेंगे जी आपने पैसे क्यों बर्बाद करवाई है? इसमें पैसे बर्बादी वाला काम नहीं है। यहाँ तो टाइल कितने की बिकेगी आपको पता है? 1 रुपए में बेचते हैं ये टाइल। बेचेंगे, इसको कहीं और शिफ्ट कराएंगे। आज से पहले कितनी टाइलें शिफ्ट हुई है, मुझे एक भी बताओ। अपने वार्ड में जितनी उखड़ी है सारी शिफ्ट होकर सारी लगी है। कहाँ? जहाँ मैं आपको दिखा दूंगा, जहाँ जहाँ लगी, टोटल रीलिंग हुई, हमने तो नई टाइल लगने नहीं दी पूरे वार्ड में। ये अपने वार्ड में जितनी टाइल लगी है 10 साल पहले लगी थी। सुन तो लो, नगर निगम, ये सारे पार्कों का रेनोवेशन है, कोई अकेला इसी वार्ड का नहीं है। इसमें टोटल जो पार्कों का जहाँ रिपेयर होना है, जो दीवार टूटी हुई है, जो गेट टूटे हुए हैं, और जो जिम वगैरह टूटे, सारा इस ठेकेदार की कनेक्टिविटी है। बाकी कितने का काम है फिर भी? ये लगभग कोई 12 लाख के करीब का 12 लाख रुपए, 12 लाख 36 पार्कों का रिपेयर करना है। कितने का पार्क? 36 पार्क है। 36 पार्कों का 12 लाख रुपए का काम है, यानी जो नई टाइलें लगेंगी। नहीं लगेगी, इसमें पेंट भी होना सारे पार्क। नहीं, मैं इस काम की बात कर रहा हूँ। ये काम नहीं, ये सारा मिक्स काम है, कोई खाली टाइल का काम नहीं है। उसमें टोटल पार्कों की रिपेयर और ये सारा जो है रीलिंग सारा उसमें आता है, जिसमें जितने गेट है जो टूटे हुए हैं सारे, उसमें विकेट गेट नहीं लगने हैं। लगभग 100 के करीब तो गेट लगने हैं पार्कों में। 12 लाख में? हाँ, उसी में ही। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये टाइल वाला काम भी 12 लाख में है? उसी में इंक्लूड है। 12 लाख रुपए में? ये तो सर मजाक सा हो रहा है। राजेश जी, लग रहा है आपको 12 लाख में नई टाइलें और 36 पार्कों की मेंटेनेंस, 100 गेट बता रहे हैं, ये सारा कुछ 12 लाख में? देखिए, मतलब असंभव सी थोड़ी सी बात लगती है। नगर निगम की बात है। बाकी मैं वीर विक्रम जी के बारे में कहना चाहूँगा कि ये 24/7 उपलब्ध है, ठीक है ना। एक और बात बताना चाहूँगा कि हमारे वार्ड की बहुत सारी बढ़िया बातें हैं, वो भी हम उजागर करते हैं, लेकिन जहाँ थोड़ा सा मन में मलाल होता है, हम मतलब एक ईमानदार शहर के नागरिक होने के नाते हम कोशिश करते हैं कि वो चीज़ें भी मतलब अगर ना हो तो बहुत ईमान शहर के ईमानदार नागरिक कह सकते हो। अब ये तो सारे लूट लाट के खा भी गए अफसर जितने भी हैं। हमने अभी भी निवेदन किया है कि कमिश्नर साहब खुद एससी या एक्सीएन की रिपोर्ट के आधार पर रीलिंग या जो भी काम है वो करें कि वहाँ उस काम की वाकई ज़रूरत है या नहीं है। एक बात और मुझे पूछनी है, ये एमसी साहब से एक बार और पूछ लेते हैं। एमसी साहब, ये 2 महीने से उखाड़ के फिर चले क्यों गए? काम हुआ क्यों नहीं पूरा? ये इसमें ये अधिकारी बता पाएंगे कि ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ठेकेदार को हमने क्या रखा, काम जल्दी करो। कुछ तो ठेकेदारों की पेमेंट्स नहीं पिछली रिलीज हो रही, उसके कारण सभी ठेकेदार काम रोक के बैठे हैं। और एक काम नहीं है, लगभग कई काम ऐसे जो रोके। फायदा क्या हुआ सर, मुझे ये बताओ। पहले सुनो, अब बारिशें शुरू हो जाएंगी अगले महीने से, जैसी बारिशें शुरू होंगी जितना लोग थोड़ा बहुत चल पाते थे वो भी खत्म हो जाएगा। नुकसान हो रहा है। हम रोज कमिश्नर से और अपना जो अपनी एक्सीएन उनसे बात कर रहे हैं,
और उसको सॉर्ट आउट करके जल्दी करवाने की आपके कोशिश वार्ड में ये जो स्मार्ट सिटी की 35 करोड़ वाली लाइटें, कितनी लाइटें लगी हैं सर? देखो लगभग 1100-1200 लाइटें लगी हैं चल कितनी और रही उससे तो बहुत परेशान है हम। परेशान है? बहुत खुश नहीं है आप? खुश ऐसा कि लाइटें जब लगी थी तब खुश थे, पर अब इसमें जो कंप्लेंट्स नहीं हो पा रही। अब जो लाइटें जिस ब्लॉक में जल रही हैं वो पिछले 5-5 दिन 6-6 दिन से कंटिन्यू चल रही है, और जिस ब्लॉक में नहीं जल रही वहाँ 6-6 दिन हो गए जल नहीं रही। कभी एक ब्लॉक ठीक होता है, कभी दूसरा गलत होता है, इनके पैनल नहीं ठीक नहीं हो पा रहे। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा, डेली हमारा व्हाट्सएप में 100 तो कंप्लेंट्स मेरे पास आती है और 100 मैं स्मार्ट सिटी के जो इन्होंने नंबर दे रखा है उनको भेज रहा हूँ। और बिल्कुल जो इनके जो बिल्कुल ठेकेदार हैं HPL के, और जो ये ये बिल्कुल होपलेस है और बहुत परेशानी है। और लोग 1100 लाइटें लगवाई आपने? नहीं, लाइटें तो लगी 1100 जो आपने लगवाई वो पुरानी लाइटें कहाँ गई? वो तो उसकी DNIT में जो होगा वो तो स्मार्ट सिटी बता पाएगा ना, पुरानी लाइटें कहाँ चलेगी। आपने भी तो पूछा होगा, आपके वार्ड की लाइटें थी। उनके यही था कि जो ये लगेगी, जो अपना LED लाइट लगेगी और पुरानी डंप हो रही है। मेरे हिसाब से जो मेरी जानकारी में भी 100 रुपए में लाइट खरीदी है वो पुराने फिलिप्स की, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं मेरी जानकारी में। देखो पता ही नहीं आपको? हमारा अमाउंट वाला सिस्टम नहीं है कि 100 में खरीदी कितनी। हमारा तो ये होता है, जो पार्षद होते हैं, पार्षद ने अपनी डिमांड लिखवा दी कि मेरे को वार्ड में ये रिक्वायरमेंट चाहिए, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट लगाना उसका एस्टिमेट जेई बनाते हैं, एक्सेल बनाते हैं, और उसका फंड्स उसका जो बुक होता है, उसके बाद टेंडर लगता है। टेंडर पे जो ठेकेदार भरता है रेट, उस बेस पे जिसका लोएस्ट रेट होता होगा उसको मिल जाता है। विक्रम जी, इस बार अब दिसंबर में चुनाव है जो लग रहा है, क्योंकि दिसंबर तक कार्यकाल है आपका। जितनी डेवलपमेंट आपने गिना दी भी, 1100 में से 600 लाइटें नहीं जल रही, LED लाइटें लग गई हैं लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, ना कंप्लेंट ठीक हो रही है, यहाँ ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है, उखाड़ के चले गए हैं। बारिशों में पानी भी कितना कितना इकट्ठा होता है। आप तो, हमने तो इकट्ठी काम किया हुआ है। ये सारा डेवलपमेंट दिखाने के बाद आपको लग रहा है कि अब कमल के फूल पे कुछ मोर वोर लगेगी इस बार? देखो ऐसा है, कमल के फूल वाली बात नहीं है इसमें आकर्षण जी। देखो सरकार काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि अब पिछले 7-8 साल में करनाल में जितनी डेवलपमेंट हुई है आपने भी देखी है, इतनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है। आपने चलो जो दिखाई है, आप दोनों पहलू दिखा रहे हो, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो उसमें सरकार में 5 करोड़ 70 लाख की टाइलें भी लगी थी अंधों के लिए, उखड़ गई हैं। वो उखड़ गई हैं जो स्मार्ट सिटी ने लगाई थी। स्मार्ट सिटी के जितने काम थे होपलेस थे, जो अब वो उखड़ी भी पड़ी हैं सारी। अब उन्होंने लाइट लगाई है, लाइट की प्रॉब्लम आ रही है, एक्चुअली कोई सुनवाई नहीं है। जो उन्होंने नंबर दिया उस नंबर को, अब तो मेरा अपना मन कर रहा है कि मैं सारे नंबर एक्सीएन SC और जो CO DC साहब हैं उनका नंबर वार्ड में फ्लैश कर दूंगा। अपने आप जो कंप्लेंट जाएगी लोग सीधा उनको फोन होना चाहिए ना, ऐसा ही मानते हैं आप? क्यों नहीं होना चाहिए? लगभग 100-150 कॉल्स रोज आती है कि यहाँ लाइट बंद है, ये वाला ब्लॉक बंद है, ये वाला ब्लॉक बंद है, ये बंद है। चलो एक लाइट बंद हो, 2 लाइट हो, ब्लॉक के ब्लॉक बंद है। कारण या तो वो ऑन नहीं करते हैं, उनके पैनल खराब है। और कई बार नवदीप है उसको फ़ोन कर दिया, जो उनके वो दूसरा है। तो सर ये बताओ, ये जो आप कमियां गिना रहे हो, इसका फ़ायदा या नुकसान आपको होना है या अफसरों को होना है? ऐसा देखो, फ़ायदा नुकसान तो जो कैंडिडेट खड़ा होता है नुकसान तो होता ही है। अब कमियां अफसरों की है और नुकसान सरकार को होता है। तो CM साहब को भी भुगतान करना पड़ेगा चुनावों में, इसका लग रहा है आपको? ये अधिकारी हैं ठेकेदार सरकार को बदनाम कर ही रहे हैं। तो यानी आपको लग रहा है कि भी आपको, सांसद जी को, मनोहर लाल खट्टर जी को चुनावों में इस बात का नुकसान होगा? आकर्षण जी, मैं तो अपनी बात करता हूँ अपने वार्ड की, बाकी जो वोट तो उनके लिए भी मांगोगे जाके? वोट तो मांगना ही है। जब हम बीजेपी के सिपाही हैं, वोट क्यों नहीं मांगेंगे? काम किया है, बढ़िया किया है, और चौकीदार भी है, सिपाही भी। हाँ, सिपाही भी है। आंखों के सामने सब कुछ हो भी रहा है। देखो अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अपने वार्ड में तो ठीक हो, एटलीस्ट अपने वार्ड में कोई गलत काम ना होने दे रहे हैं, ना होने दिया है। अगर चोरी चकारी करी है तो उसको भी पकड़वाया है, उसकी FIR भी करवाई है। मतलब जितना जागरूक मैं अपने वार्ड में हूँ, 1 रुपये का कहीं हेरा फेरी नहीं करने देते। राजेश शर्मा ही साथ खड़े हैं, इनका पूरा मार्गदर्शन मिलता है, हेल्प मिलती है हमेशा। कई कमियां जो मेरे संज्ञान में भी नहीं आती, राजेश शर्मा जी बताते हैं, अरुण जी हैं। अपने वार्ड में एक है कि पूरा टीम वर्क है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये MC साहब हैं 24/7, 2-4 MC हैं वैसे करनाल में, दिखाते रहते हैं आपको। सर ये जो जितनी बातें MC साहब ने बोली, ऐसे लग रहा है भी मजबूरी है। चौकीदार एक नारा तो था, लेकिन चौकीदारी एक्चुअली कर नहीं पा रहे क्योंकि अफसरों की चल रही है, इनकी तो चली कुछ नहीं रही। सर अफसरों की चल रही है, यही तो बात है ना। अब आप ही की वर्डिंग है, अफसरों की चल रही है। अब एक ऑफिस बना दिया, वहाँ पे काम तो एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है ना, नेता तो अगर नहीं कर रहे तो इनको उखाड़ के क्यों नहीं फेंकते? क्यों नहीं फेंकते? लेकिन अब जब वहाँ पे कर्मचारी नहीं होंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कहाँ करेगा? अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं, पार्क में दिखाने आए हो, 1.5 महीने से काम बंद पड़ा है। अब ना तो विक्रम जी ने काम करना, ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करना, करेगा कौन? एडमिशन खुद सुध नहीं लेता है इसकी। खट्टर साहब तो आजकल वीडियो बना रहे हैं करनाल के डेवलपमेंट की, देखी होगी आपने। सर मुझे ये बताओ,
ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो आप मिस नहीं करते अपने एमएलए को, क्योंकि अमूमन अगर इस तरह के दिखते हैं तो आप अपने विधायक के पास जा सकते हो कि भाई साहब चलो और जाके हमारे वार्ड में देखो। एमसी तो बेचारे मजबूर हैं, मेयर मैडम कहते हैं हमारी कोई नहीं सुनता, वो कहते हैं हमने तो आगे चुनाव भी नहीं लड़ना। क्या लग रहा है आपको, ऐसा सब कुछ करके अगली बार तो फिर 85 पा रहे 75 की जगह? देखिए, ये बिल्कुल करनाल का दुर्भाग्य कह लें या सौभाग्य कह लें कि ये सीएम सिटी है, पर मुझे तो लग रहा है कि सीएम सिटी सिर्फ नाम की सीएम सिटी है। स्मार्ट सिटी भी है, 4 अरब मेरे को बड़ी, अब मैं क्या बोलूं, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि ना तो यहाँ पे हमें कोई एमएलए मिला। सीएम साहब ज़रूर मिले हैं, लेकिन हमें एमएलए नहीं, वो कभी मिलते नहीं हैं। ठीक है जी। और बाकी जो ये वर्क चल रहा है इसको तो हम बहुत टाइम से वॉच कर रहे हैं। हमने कई बार एमसी साहब को भी बोला है ये काम के लिए, पर लेकिन एमसी साहब भी मजबूर है। क्या करें, एमसी साहब भी मजबूर हैं, लोग भी मजबूर हैं, नेता भी मजबूर हैं, सारे मजबूर हैं, जनता भी मजबूर है। लेकिन अब बात ये है कि मजबूर सारे हैं, लेकिन करे तो करे कौन? सर मेरे को ये बताओ, नगर निगम की तो मेरे पास डाटा नहीं है, स्मार्ट सिटी कहते हुए हमने 4 अरब रुपए यानी 400 करोड़ रुपए 4,000 लाख रुपए कुछ ऐसे खर्च कर दिए हैं। सिर्फ यस और नो में बताना, आपको लग रहा है 4 अरब करनाल में लग गए और छाती पीट पीट के शहर कह रहे कि जी देखो मैं कितना स्मार्ट हो गया? देखो 4 अरब मतलब इतना तो दिख जाता है, नया इंद्रप्रस्थ बस जाता है, ऐसी बात नहीं है। नया इंद्रप्रस्थ बस जाता है। नया इंद्रप्रस्थ बस जाता है, मतलब अगर उसको सही तरीके से जैसे लगाया हो। बाकी देखो हम अपने वार्ड की तो बता सकते हैं। अब स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट सिटी ने वैसे जितना काम आपके वार्ड में किया कभी बता के किया है? नहीं बताया। स्मार्ट सिटी का यही मैं बता रहा हूँ कि नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है। जो स्मार्ट सिटी काम कर रहा है वो नगर निगम को पता नहीं होता, ना पार्षदों को पता होता है कि वो काम है। अब अगर वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, हम बता तो पाए कि हमारे वार्ड में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसको आप ठीक करो। मतलब अब उन्होंने फुटपाथ बनवा दिया। अब फुटपाथ तो हमने ऑलरेडी वो बनवा ही रखा था, अंधों के लिए जो बनाया था, अंधों तो पहले ठीक था, वैसे नहीं बनवाई थी। हमने तो फुटपाथ नया लगवा ही रखा था, वो जरूरत नहीं थी, उसी को उखाड़ के दोबारा वो टाइल लगा दी। अच्छा, आपके वार्ड में सर वैसे जिनको दिखाई नहीं देता था, जो दिव्यांग हैं, वो कितने लोग होंगे आपके वार्ड में जो 5 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर दिए? इसका मतलब तो पूरा वार्ड ही मेरे को लगता है कि दिव्यांगों का है। ऐसा इन्होंने वार्ड वाइज नहीं लगाया। अब हमारे वार्ड में तो मतलब प्रभु कृपा से ऐसा कोई है भी नहीं, है ही नहीं कोई। तो यानी बाकी शहर से घूमने के लिए आ रहे थे सेक्टर 13 के अंदर, बाकी शहरों के घूमने। टोटल पूरे शहर में ही बहुत कम लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये कम कितना 100 150 200 लोग होंगे, 500 लोग होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। 500 लोगों को तो पैसे बांटने लगते, सबको 10-10 लाख रुपए मिल जाने थे। आकर्षण जी, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि जो उनकी प्लानिंग थी या जो उनका सोच था, कम से कम हमारे साथ शेयर तो करते। हमारे साथ शेयर ही नहीं करी। अब उन्होंने शुरू कर दिया, हमने फुटपाथ वो बनाना, 3 फुट का रैंप बनाना। अब रैंप मैं उस टाइम भी काम रुकवाया था, राजेश शर्मा जी भी वहीं थे कि जब मेरी टाइलें लगी हुई हैं, अब इस टाइलों को उतार के दोबारा टाइल लगा रहे। पुरानी टाइलों को क्या हुआ सर? टाइलें थी नगर निगम की, काम था स्मार्ट सिटी का, पुरानी टाइलें को क्या हुआ? ठेकेदार बेच रहा था। अच्छा, बेच रहा था। वो जो 4 ट्रालियां पकड़ी थी, फिर वो वापस मंगवा के उस ठेकेदार की एफआईआर कराई थी, वापस मंगवा के जो अपना जहाँ रीलेइंग का काम चल रहा था वहाँ लगवाई थी। अच्छा, आप खुश हैं वैसे करनाल के डेवलपमेंट से? देखो मैं ओवरऑल तो ये बताता हूँ कि जो खुश हैं कि नहीं? सुनो मैं पूरे करनाल का तो हमारे विधायक जी बताएंगे, मेयर बताएंगे, या जो बताएंगे, मैं अपने वार्ड की बताऊंगा कि अपनी वार्ड की डेवलपमेंट के लिए मैं करनाल से खुश है कि नहीं? लोग जानना चाहते हैं, घूमते तो हुई आप करनाल में काम तो पिछले नहीं, खुश हो के नहीं हो? हम तो खुश है। 4 अरब रुपए लग के खुश? 4 अरब वाली बात ना कीजिए हमारे साथ, मेरे साथ वार्ड की बात कीजिए। मतलब आप जी सर, बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था कि 200 मीटर की एक सड़क बता दो जिसमें गड्ढा ना हो। तो बताया था कोई? तो मैं उस दिन ना घूमा खूब, 15 किलोमीटर घुरा, कम से कम 1500 गड्ढे मिले 15 किलोमीटर के अंदर। कम तो गिने आपने वैसे? वो शायद मेरे आता नहीं, मेरे को थोड़ा कम पढ़ा लिखा था मैं, तो मेरे को काउंटिंग आई नहीं करनी। बड़े खड्डे वैसे जो वो जगमोहन जी वाला इंटरव्यू था, उसमें मैंने कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछा जो पूछना नहीं चाहिए था? मेरे ख्याल ऐसा सवाल तो कोई नहीं पूछा, लेकिन उनसे काफी सवाल पूछने रह गए उनसे, और बहुत रह गए। एक इंटरव्यू और हो जाए, ऐसा मजा आ जाएगा जी। जी सर। 2010 से लेके 2023 आ चुका है। अब 19 कमिश्नर बदल चुके हैं नगर निगम के। डेवलपमेंट क्या खाक होगी? मतलब एक आदमी, अगर एक कमिश्नर की हम एवरेज निकालें तो वो 6 महीने 8 महीने बैठती है। आदमी का कोई विजन नहीं होगा, कोई आके उसको पता नहीं लगेगा। शहर के बारे में भी 8 महीने में तो पता नहीं लगता, इतनी देर में तो कमिश्नर बदल जाता है यहाँ पर।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कमिश्नरों को 2-2 3-3 साल तो रहने दे कम से कम, और उनकी फिर लाइबिलिटी जवाबदेही उनकी तय हो। और दूसरी बात ये है, अगर नगर निगम के पास पैसा नहीं है, वैसे तो ये बड़े चौड़े होते हैं, अगर उनके पास ठेकेदारों को देने के लिए पैसा नहीं है तो ये रोज टेंडर क्यों ठोक देते हैं, ये काम बीच में बंद करके चले जाते हैं। फजीयत सरकार की होती है, नेताओं की होती है। इसीलिए तो 4 अरब रुपए अभी तक खर्च हो गए हैं, क्योंकि कोई विजन नहीं है, कोई टेंडर नहीं है, कोई वेंडर नहीं है। सुबह से शाम तक लूट मार कसोट चोरी डकैती जो कुछ कर सकते सब कर रहे हैं। सर कह रहे जाते जाते मैंने भी कुछ कहना है। जी सर। ऐसा आप जैसे आप ये नगर निगम दिखा रहे हो, हमारे यहाँ पे लाइन में 3 पोल हैं, एक पोल पे हम 5-5 6-6 मीटर हैं, और इनको चेंज करे हुए 4-5 साल हो गए होंगे। ये जरूरी था काम सर, ये जरूरी था सर? नहीं, वो जरूरी तो ये देखिए ना, काम हो तो सही, जैसे ये नहीं हुआ, उसमें 5 मीटर लगे हुए हैं, 5 मीटर है, 3 मीटर की तार बिल्कुल ओपन पड़ी हुई है। और मैं एक्शन को भी कंप्लेंट कर चुका हूँ बिजली बोर्ड में, विक्रम्स को भी मैंने रिटर्न में कंप्लेंट की हुई है। आसपास दिन आज तक ओपन ही पड़ी। जिस दिन यहाँ कोई मर जाएगा, बच्चा चिपक जाएगा, जलेगा, सारे जल जाने साथ ही। ठीक है सर, जल जाएंगे, बच्चा मर गया क्या रहेंगे। और ओपन में दिखा चुका हूँ भाई, ओपन पड़ी है और ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन से आ रहे हैं और वर्किंग में है। और आज उनको मैं 3-4 साल हो गए, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बिजली बोर्ड में गए जी, LNT वाले करेंगे, LNT वालों का कोई नंबर नहीं है जी। बिजली बोर्ड में कंप्लेंट दी, एक्शन साहब को कंप्लेंट दी, विक्रम को मैंने कंप्लेंट की हुई है भाई को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मेरे को सर ये बताओ, जब पिछली बार आपने वोट दिए थे, छाती पीट रहे थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी ये, मैं भी वो, मैं भी मनोहर, मैं भी ताम झाम, इस बार भी ये सारी नौटंकी होगी अगले चुनावों में, फिर क्या करने वाले हो सर? ना ऑप्शन बताओ आप, या तो इसका मतलब लुटना ही ऑप्शन है? नहीं, लूटना ही ऑप्शन है। एक पार्टी है जो सरेआम या तो गांवों में गोलियां चलवा देती हैं, एक नेता वो है। एक नेता अगर ये आंदोलन के टाइम में अगर रेप केस के इंजाल लगे और वो उस पार्टी का हेड है तो उसको वोट दें, किसको वोट दें? तो सारी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कम से कम उस बंदे को वोट जाऊँ, बात सुन के आगे कर तो ले। वो कौन लग रहा है आपको? कोई भी नहीं इस समय तो। अभी विक्रम जी आके बुला लिया, हमने बुला लिया, विक्रम जी कहते हैं ऊपर सुनते ही नहीं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ही सुनने का काम नहीं करेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ की? मजबूरी लग रही है? मजबूरी है हमें, हर चीज़ की मजबूरी है। आपका मनीष भार्गव। मनीष भार्गव जी हैं, यानी आप समझो कि इस समय हालात क्या है, विपक्ष को खत्म कर दिया, पक्ष कुछ करता नहीं है, लोग बेचारे लास्ट में कहते हैं कि मजबूरी है। तो फिलहाल आपने जो ये खबर देखी, आपने समझ लिया सारा, MC साहब की मजबूरी भी समझ ली, वो कितने खुश हैं करनाल के डेवलपमेंट से वो भी देख लिया आपने, लोगों की भी सुन ली, 15 किलोमीटर तक 1500 खड्डे भी सुन लिए और 4 अरब रुपए का विकास भी सुन लिया। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।